द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं योर लाइफ चैनल। दोस्तों, मैं आज फिर से नए विषय के साथ उपस्थित हूं और आज का विषय है परिवार से जुड़ा हुआ है। पारिवारिक विषय को लेकर मैं आज उपस्थित हूं और आज का विषय है, क्या मसीह लोगों को शादी के बाद अपने माता पिता को छोड़ देना चाहिए? जी हाँ, क्या मसीह लोगों को शादी के बाद अपने माता पिता को छोड़ देना चाहिए? आज हम इसी विषय पे सीखने का प्रयास करेंगे और पवित्र बाइबल से इसको देखेंगे, इस बारे में बाइबल हमें क्या बताती है। क्योंकि साधारणतः देखा जाता है बहुत लोग शादी कर लेते हैं, उसके बाद कुछ दिन माता पिता के साथ रहते हैं, उसके बाद माता पिता को छोड़ देते हैं। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि शादी के बाद क्या माता पिता को छोड़ देना चाहिए या उसको अपने साथ रखना चाहिए, या माता पिता को अलग रखना चाहिए, अपने साथ नहीं रखना चाहिए। इस बारे में बाइबल हमें क्या बताती है, इसको हम सीखने का प्रयास करेंगे। तो हम बाइबल को देखेंगे और बाइबल में वचनों को देखेंगे, वचन हमें क्या सिखाती है। सबसे पहला वचन हम देखेंगे उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 24। मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। जी हाँ, यहाँ पर बाइबल हमें बताती है अपने माता पिता को छोड़ देना है और पत्नी के साथ रहना है, इस प्रकार हमें बताती है। और दूसरा वचन हम देखेंगे मरकुस अध्याय 10 वचन 7 और 8। और यहाँ पर लिखा हुआ है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वह एक तन होंगे, इसलिए वह अब दो नहीं एक तन है। जी हाँ, यहाँ पर भी माता पिता को छोड़ने का बात कहा गया है और पत्नी के साथ रहने का बात कहा गया है। और एक वचन हम देख लेते हैं और ये है इफिसियों अध्याय 5 वचन 31। मैं पढ़ रहा हूँ, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वह एक तन होंगे। जी हाँ, हमने 3 वचन बाइबल से पढ़े हैं और तीनों में एक ही बात कहा गया है कि अपने माता पिता को छोड़ देना है और अपने पत्नी के साथ रहना है। जी हाँ, माता पिता को छोड़ने का बात इसमें कहा गया है। तो हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्या सचमुच में शादी के बाद अपने माता पिता को छोड़ देना चाहिए, पत्नी के साथ रहना चाहिए? जी हाँ, बाइबल इस प्रकार नहीं बताती है, इसका कुछ अलग प्रसंग है। और बाइबल में हमने 3 वचन को पढ़ा, इसका मतलब ये है कि हम पत्नी को प्राथमिकता दें। पत्नी को प्राथमिकता दें। जब हम शादी नहीं किए हुए थे तो उस समय हम माता पिता के साथ रहते थे, क्योंकि माता पिता के अलावा कोई हमारा नज़दीकी वाला आदमी नहीं था। अगर हमारी शादी हो गई है तो जाहिर सी बात है पति पत्नी होंगे। शादी होने के बाद भी हम माता पिता को ही प्राथमिकता देते रहेंगे, उनको ही प्रेफरेंस देते रहेंगे। जो पत्नी है या पति है अपने को उपेक्षित महसूस करेंगे। और ऐसा ना हो करके बाइबल हमें बताती है कि हमको पत्नी के साथ मिल के रहना, उससे मिले रहना, माता पिता को छोड़ देना। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको घर से निकाल देंगे या उसको अलग घर में रख लेंगे, ऐसा बात नहीं है। बाइबल ऐसे नहीं बताती है। उसको पहला स्थान ना दे करके पत्नी को पहला स्थान देने के लिए कहा गया है। और बाइबल में और भी देखेंगे तो हम समझ पाते हैं कि सबसे पहला स्थान तो यीशु मसीह को देना है, उसके बाद दूसरा स्थान किसी और को देना है। अगर हम इस संदर्भ में देखेंगे तो पहला स्थान यीशु मसीह को, दूसरा स्थान पति या पत्नी को और तीसरा स्थान अपने परिवार को देना है। बाइबल ये नहीं सिखाती है कि अपने परिवार को छोड़ देना है, अपने माता पिता को छोड़ देना है या परिवार से अलग हो जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं बताती है। तो कुछ मसीह लोग अपने माता पिता को छोड़ देते हैं शादी होने के बाद। कुछ बहन लोग शादी होने के बाद बोलती है कि हमें तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहना है, हमको अलग रखो, इस प्रकार का भी बोलती है। पता नहीं उनको कहाँ से ये विचार आता है, मेरी समझ में तो नहीं आती है। बाइबल तो इस प्रकार नहीं सिखाती है कि अपने माता पिता को छोड़ देना है। जो आपको छोटे से
पाल करके बड़ा किया, आपको पढ़ाया लिखाया, आप उसको कैसे छोड़ सकते हैं? बाइबल ऐसे बिल्कुल नहीं कहती है। अगर आप बाइबल को गलत तरीके से समझ पा रहे हैं कि माता पिता को छोड़ देना है, वो अलग बात है, गलत बात है। बाइबल में इस प्रकार से नहीं कहा गया है कि अपने माता पिता को छोड़कर सिर्फ पत्नी से मिला रहना है। बाइबल में ये कहा गया है कि हम पत्नी को या पति को पहला स्थान दें। इस प्रकार माता पिता को बाद में हम स्थान दें, क्योंकि पत्नी या पति हम पर पूरा विश्वास करके हमारे साथ ज़िंदगी बिताने को तैयार हो गया, इसलिए हमको उसको प्रेफरेंस देना जरूरी है, उसको समय देना जरूरी है। इसलिए बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है। और जैसे ही हम शादी करते हैं, हमारा शारीरिक और आत्मिक जुड़ाव हो जाता है, और जिससे भी शादी करते हैं उससे हमारा आत्मिक जुड़ा होता है, शरीर जुड़ा होता है। और इस योजना में, शादी के योजना में एक पुरुष और एक महिला ही होना है। ऐसा नहीं कि एक पुरुष दो शादी कर लिया है। परमेश्वर ने विवाह तथा पारिवारिक एकता को महत्वपूर्ण माना है। जो शादी का जो योजना है परमेश्वर की योजना है, और इसको परमेश्वर ने आशीषित भी किया। आशीष तब मिलेगा जब हम एक पुरुष और एक महिला का सिद्धांत को अपनाएंगे। परमेश्वर की योजना है कि जब हम एक बार शादी कर लेते हैं, उसके बाद व्यभिचार, तलाक, बहुविवाह, ये सब का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। परमेश्वर इन बातों को समर्थन नहीं करते, इनका विरोध करते हैं। और एक वचन देखेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि माता पिता का क्या स्थान है हमारे जीवन में। बाइबल इस बारे में हमें क्या बताती है, हम देखेंगे। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 वचन 12, यहाँ पर लिखा हुआ है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। जी हाँ, यहाँ पर बाइबल हमें बताती है कि हमें अपनी माता और पिता अर्थात अपने पेरेंट्स का आदर करना है, और ऐसे करने से हम बहुत दिन तक जीवित रहेंगे। अगर पहले जो वचन हमने पढ़ा, इसमें अगर माता पिता को अपने साथ नहीं रखना है, उसको छोड़ने का बात होता, तो परमेश्वर ये 10 आज्ञा में ये बात को मेंशन नहीं करता कि अपने माता पिता का आदर करना। अगर हम उस प्रकार से समझते हैं, अगर माता पिता को अपने साथ नहीं रखना है, छोड़ देना, इस प्रकार का अगर हम अर्थ निकालते हैं, तो ये जो वचन हमको मिला है ये नहीं मिलता। इसलिए यहाँ पर हमने पढ़ा निर्गमन की पुस्तक में माता पिता का आदर करना है और उसको अपने साथ रखना है, अपने परिवार में रखना है, उसको कहीं अलग नहीं करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम एक प्रकार से पाप करते, क्योंकि ये जो वचन हमने पढ़ा ये 10 आज्ञा के अंतर्गत आता है। 10 आज्ञा में एक आज्ञा ये भी दिया हुआ है। इसलिए हमें अपने माता पिता का आदर करना है, उसका ख्याल रखना है, उसको अच्छा से रखना है, क्योंकि वही जो माता पिता हम छोटे थे, हमको पाल पोस करके बड़ा किए, कितनी परेशानियों को झेल करके हमको पढ़ाया लिखाया, नौकरी दिलाया, और उसको हम शादी होने के बाद कैसे छोड़ सकते हैं। इसलिए हमको माता पिता का आदर करना चाहिए, उसको हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। अगला वचन हम देखेंगे भजन संहिता अध्याय 45 वचन 10। इसमें एक महिला के बारे में, एक लड़की के बारे में कहा गया है, उसको शादी के बाद कैसा रहना है। हम पढ़ लेते हैं। हे राजकुमारी, सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। जी हाँ, यहाँ पर स्पष्ट बाइबल हमें बताती है कि राजकुमारी जो शादी कर रही है उसको राजकुमारी करके संबोधित किया गया है, और ये कहा गया अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जाए। जी हाँ, अपने लोगों बोलने से हम समझ लेंगे कि उसके माता पिता का घर। जो भारत में साधारणतः लड़कियां शादी करके लड़के के घर जाती है, पुरुष के घर जाती है, तो अपने लोग बोलने से लड़की के अपने माता पिता, उसके भाई, उन सब के बारे में कहा गया है, अपने लोगों और अपने पिता घर को भूल जा। इस प्रकार से अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पिता को भूल जाओ, अपने घर वालों को भूल जाओ, ऐसा नहीं है। बाइबल हमें ऐसे इसलिए बताती है क्योंकि एक लड़की का जो पारिवारिक स्थिति है, उसका आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, उसका रहन सहन का स्तर पति के रहन सहन का स्तर से अलग हो सकता है। आर्थिक स्थिति भी अलग हो सकती है, पारिवारिक रहन सहन का स्तर भी अलग हो सकता है। तो अगर मान लीजिए समझने के लिए पत्नी ऊंचे घर की है, ऊंचे समाज की है,
और पति थोड़ा नीचे समाज का है या जिसको बोलते हैं लोअर क्लास का है, अगर पत्नी बोलेगी हमारे घर में तो ऐसा होता है वैसा होता है, हमारे घर में ये है वो है, यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर यू नहीं है, यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर वो नहीं है, इस प्रकार का अगर कुछ बोलती है तो पति के लिए दुख के कारण बनता है। और अगर इस प्रकार का ज़्यादा विवाद होते जाएगा तो बाद में तलाक की स्थिति भी आ जाती है। इसलिए ये जो वचन है ये एक महिला के लिए है, लड़की के लिए है, उसको पति के घर में अपने को एडजस्ट करना है, अपने को ढाल लेना है कि पति के घर में जो भी चीज़ उपलब्ध है उसी से उसको काम चला लेना है। मैं संतोष करने नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हम मेहनत करके अपना जो आर्थिक स्थिति है उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, बहुत कुछ ज़रूरत की सुविधाओं को हम उपलब्ध करा सकते हैं, इसलिए मैं संतोष करने की बात नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जब शादी होकर के आती है, पति के घर में आती है, तो उसको जो भी चीज़ें मिलती है उसी में अपने को ढाल लेना है, उसी के अनुसार अपने को जीवन बिताना। उसको कभी ये नहीं बोलना है कि मेरे माँ बाप के घर में ये है, मेरे माँ बाप के घर में वो है, यहाँ पर ये नहीं है, इस प्रकार कभी नहीं बोलना है। अगर इस प्रकार का बोलती है तो जाहिर सी बात है कि पति के बीच में झगड़ा हो जाएगा और बाद में तलाक की स्थिति भी आ सकती है। इसीलिए बाइबल हमें बताती है, भजन संहिता में हमें बताती है कि लड़की जब शादी करके पति के घर जाती है तो अपने को उस माहौल में ढाल लेना है और उसको ये नहीं बोलना है कि हमारे घर में ये है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। भूल जा मतलब इस प्रकार से मतलब है कि वहाँ का को अपने घर के जो स्थिति है अपने पति के घर में चर्चा नहीं करना है। हाँ, दुख सुख में साथ देना है, दुख में अपने माता पिता की सेवा करना, देखभाल करना, लेकिन पत्नी अपने घर की तुलना पति के घर से ना करे। बाइबल में यही चीज़ बताने का प्रयास किया गया है। अगर ऐसे करते हैं तो जाहिर सी बात है परिवार टूटेगा। अब आप समझ गए होंगे कि मसीह लोगों को शादी के बाद माता पिता के घर को छोड़ देना चाहिए या माता पिता को छोड़ देना चाहिए या नहीं। आज का संदेश आपको कैसे लगा आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।